हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम इन्फोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फोसिस को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद इन्फोसिस में क्या किया जाए। तो ये एक क्वेश्चन एक्चुअल में इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि विवेक भाई रियल एस्टेट अच्छा है, कई बार ये होता है कि इससे तो अच्छा फिक्स्ड डिपॉजिट था, और स्टॉक मार्केट में 10-12% बन जाए, 10-12% तो भी बहुत है। और 15% बन नहीं पाता, 20% तो भूल ही जाओ, 30% तो नामुमकिन सी बात आती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक अभी आज ट्वीट भी किया था मॉर्निंग में, और ट्वीट को लेकर मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा था, हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर इन्फोसिस टू टच लाइफ टाइम हाई प्राइस अगेन इन नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भी, दिस पॉल इज बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जब इसका रिजल्ट जब हम देख रहे हैं 3276 वोट्स आए हैं अभी तक, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने इसको ट्वीट किया था 4 आवर्स पहले। तो जब 79.1% का मानना ये है, ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं, और यहाँ पर 0% चांस के सिर्फ और सिर्फ 5.1% हैं। वेरी डिफिकल्ट 15.9, यानी कि वेरी डिफिकल्ट में यहाँ पर डाउटफुल सिचुएशन है, लेकिन जाएगा ही नहीं, इस चीज के सिर्फ और सिर्फ 5.1% है। और अगर मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन में 2 years के बदले सपोज 3 years कर देता, तो शायद जो वेरी डिफिकल्ट है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट 100% चांसेस में चला जाता, और 0% चांसेस होते। शायद ये 0% में भी हाफ हमारा वेरी डिफिकल्ट चला जाता, और सिर्फ 2-3% ही चांस होते कि ये नहीं जाएगा, ऐसा होता अगर 3 years करते। लेकिन 2 years में भी 79.1% है। अब पॉइंट ये आता है कि जब मेजोरिटी ऑफ पीपल को ये नजर आता है कि 2 years में इट हैज द कैलिबर टू रीच अप टू लाइफ टाइम हाई वंस अगेन, तो जब 2 साल में पहुंचने के पूरे पूरे चांसेस नजर आते हैं, तो 2 साल में अगर ये लाइफ टाइम हाई पहुंच जाए, तो लाइफ टाइम हाई प्राइस क्या था? लाइफ टाइम हाई प्राइस था 1957। अब अगर करंट प्राइस से लेकर 1957 तक की बात करने लगे, सो दिस इज 60% गेन, 59.67% गेन, 60% गेन आता है। जब 2 साल में 60% गेन आने का यहाँ पर साफ साफ कैलिबर नजर आता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में, एक सिंगल शॉट में, जो ब्लू चिप कंपनी है, जहां पर रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि 100% मीन्स इस चीज के पूरे पूरे 100% चांसेस हैं, ऑलमोस्ट श्योर है कि ये लाइफ टाइम हाई पर जाएगा ही जाएगा 2 साल में। जो वेरी डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है 15% की, जिन लोगों ने वोट किया, अगर 3 years हो जाता तो वो भी ऑलमोस्ट श्योर पर पहुंच जाते। तो अगर 2 years में 60% पैसा बनता है, तो 30% होता है 1 साल का। ये सिंपल सीएजी मीन्स, ये सीएजीआर नहीं, कंपाउंडेड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है। अब 30% पैसा 1 साल का बनना, ये क्या छोटी बात है? क्योंकि जब हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, तो हम बात मीन्स अगर 2 साल में 60% पैसा बनता हो, यानी कि 10 लाख का प्लॉट अगर 16 लाख का होता है, और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 60 लाख की होती है, तो वाव होता है ये। और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे जहां मर्जी से पैसे लेकर आए, लगा देना चाहिए, और बस भूल जाना चाहिए 2 साल के लिए। अब यहां जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हमें उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, और बैक टेस्ट करके भी नहीं देखते। अब अगर मान लो इसको मैं कहता हूं 3 साल भी लगे, तो 3 साल में भी 20% का ये सिंपल इंटरेस्ट बैठता है। तो एक हर साल का 20%, ये किसी भी दूसरी एसेट क्लास से कई गुना ज्यादा है। विद लिक्विडिटी, विद मोबिलिटी, विद फ्लेक्सिबिलिटी, और अपना पैसा अपने पास, क्रेडिट रिस्क जीरो, मीन्स किसी भी एंगल से, प्राइवेसी को भी अगर यहां पर ले लें, तो किसी भी एंगल से ये इतना बड़ा पैसा होता है। 2 साल में भी अगर 60% पैसा सिंगल शॉट में बन जाए, तो इससे ज्यादा चाहिए क्या? अब इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग को लेकर अभी अगर हम देखें, तो कितना टाइम लगा ऊपर से यहां तक आने में। इट टुक मोर देन 1 year, 468 डेज हो गए, 37% डाउन है। अभी लाइफ टाइम हाई से 37% डाउन है। अब पास्ट में देखते हैं 37% के आसपास ये लास्ट टाइम कब डाउन आया था। ये स्टॉक, ये 27 था, 37 के आसपास यहां पर आया था कोविड के टाइम पर। अब समझ कर देखो, कोविड के पास ये इतना डाउन आया, सो वापस में इसको लाइफ टाइम हाई तक जाने में कितना वक्त लगा। अब आप ये चीज देखना, सिर्फ और सिर्फ 118 डेज लगे, उससे ज्यादा नहीं लगे। 60% गेन आ गया, मींस 37% जब ये डाउन आया इससे पहले, तो सिर्फ 118 डेज में वापस से पूरी रिकवरी आ गई। और इससे पहले आप ध्यान से देखो,
आप ध्यान से समझना इस बात को, जो ये फॉल था, जो ये मीन्स एक पैनिक वाला फॉल था, क्या किसी को लगता था इतने फॉल के बाद कि वापस से इतनी स्पीड से सारी की सारी रिकवरी आ जाएगी? ऐसा किसी को भी फील नहीं होता था, क्योंकि जब फॉल आता है ना, तो फॉल के टाइम पर बैड न्यूज होती है और वो बैड न्यूज इस चीज का फीलिंग ही नहीं आने देती कि वापस से अच्छी न्यूज भी कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा और स्टॉक प्राइस ऊपर आ जाएगा, इस बात का भी पता नहीं चलेगा। अब इससे पहले आप ये देखो, यहां पर ये गैप डाउन था पूरा का पूरा, आप ध्यान से देखो, ये गैप डाउन था और गैप डाउन के साथ 26% डाउन गया था, पूरी ही रिकवरी यहां से आ गई थी, कुछ भी टाइम नहीं लगा। हम इससे पहले देखते हैं कि एक अच्छी बड़ी गिरावट यहां पर कब आई। दिस इज ए गुड फॉल ऑफ 20%। इस 20% फॉल को रिकवर होने में कितना टाइम लगा? नथिंग, 70 डेज। इससे पहले देखते हैं कि एक ठीक ठाक फॉल कब आया। दिस वॉज 10%, छोड़ देते हैं इस फॉल को। इससे पहले ये कितना बड़ा फॉल है? दिस इज 15.84%, बट 15.84 नहीं लेते, इसको हम बड़ा वाला पूरा फॉल लेते हैं, शायद ये भी 37-38% के आसपास होगा। तो अगर हम ये पूरा फॉल ले लें, ये 30% प्लस है। वही जैसे अभी हमारा कितने परसेंट है? 38% पहले ये वाला था, बाकी हम हटा देते हैं 26 को, 20 को भी हटा देते हैं, 21 को हटा देते हैं, 26 को हटा देते हैं। अभी 30% प्लस है, 37, 38, 32, और 32 के बाद में इसकी पूरी रिकवरी आने में कितना टाइम लगा? आप ध्यान से समझना, इट टुक ओनली 296 डेज, 300 डेज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स में ये पूरी रिकवरी आ गई। यहां पर पूरी रिकवरी आने में सिर्फ 4 मंथ्स लगे। और इससे पहले देखते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट कब आई। आप ध्यान से समझना, बैक टेस्टिंग करना हमें इन सब चीजों को आसान करता है। यहां 37% फॉल था, आप फिर से ध्यान से देखो, इस 37% फॉल से रिकवरी, एक अच्छी खासी रिकवरी तो हमारी विद इन फ्यू मंथ्स आ गई 36% के आसपास। लेकिन मैं कहता हूं पूरी रिकवरी भी मान लें, 848 डेज, 2 इयर्स फ्यू मंथ्स, यानी कि 60% पैसा बनने में 2 इयर्स फ्यू मंथ्स लगे, दैट्स इट। और अगर किसी ने इस गिरावट के और बाद में यहां पर दोबारा से जब बॉटम टच किया तब लिया हो तो और कम टाइम, और अगर उसके थर्ड टाइम लिया हो तो और कम टाइम। और इससे पहले यहां पर 2008 का ये मैसिव फॉल था, आप ध्यान से समझो, ये 54% फॉल आया, और इस 54% फॉल आने को पूरी की पूरी रिकवरी 271 डेज में हो गई। आप इन सब बातों को ध्यान से समझो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं ये कहता हूं कि अगर 37% फॉल जब आया, हमने अगर सपोज तभी बाय कर लिया, इस बात ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां 37% फॉल आया, हमने तभी बाय कर लिया, उसके बाद में नीचे भी गया, लेकिन 37% फॉल आते ही बाय करने पर भी 669 डेज, यानी कि 1 ईयर एंड 9 मंथ्स, ऑलमोस्ट 1 ईयर 9 मंथ्स में ये पूरी 60% की रिकवरी आ गई। तो जब भी ये 37-38% फॉल आता है, यानी कि कभी लेस देन 1 ईयर, कभी 1 ईयर, कभी 2 इयर्स, और कभी जस्ट 4 मंथ्स, इस तरह की रिकवरी आती है हमेशा। और यहां पर आप देखो, आप अब मैं आपको लास्ट फ्यू डेज में क्या हुआ ये चीज बताता हूं। और इसी चीज को बताने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 11 डेज पहले, और ये 11 डेज पहले वीडियो तब बनाई थी मैंने जब ये वाली गिरावट आई नहीं थी, ये यहां पर था। लेकिन अमेरिकन मार्केट में जो स्टॉक प्राइस था, स्टॉक प्राइस, ये वाला स्टॉक प्राइस इंडियन मार्केट में बना था, और इसी के शाम को यूएस मार्केट में स्टॉक प्राइस 10% डाउन गया था। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई हैड मेड दिस वीडियो, इन्फोसिस क्रैश्ड 10%, व्हाट टू डू, 11 डेज पहले। इसमें मैंने सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो लो बनेगा वो लो बन के रह जाएगा, उसके बाद में सारा माल यहां पर खरीदारी की जाएगी, और एग्जैक्टली सेम चीज इज हैपनिंग, सेम थिंग इज हैपनिंग। आप ये चीज देखो, यहां पर जो लो बना, उस लो को अभी तक भी टच नहीं किया। और अभी पिछले 5 दिन में क्या हो रहा है, लास्ट 5 डेज से सेम पतली सी रेंज में जितना भी माल आ रहा है बिकने के लिए, ऑपरेटर सारा का सारा बाय कर रहा है। ऑपरेटर सारा बाय क्यों कर रहा है, आप ध्यान से समझना है। ऑपरेटर के बाय करने का सिर्फ यही रीजन है, यहां पब्लिक ही तो बेच रही होगी, मींस पब्लिक ही डर कर बेचती है, पब्लिक के स्टॉप लॉस सकते हैं, ऑपरेटर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आप इस बात को ध्यान से समझना। यहां पर जितने भी लोग बेच रहे हैं, यहां पर ऑपरेटर या बिग बॉयज क्यों परचेज कर रहे हैं, उसके परचेज करने का सिंपल सा रीजन है, दे हैव डन द सेम वर्किंग जो मैंने अभी आपको करके बताई, कि जब 37-38% फॉल आता है तो उसके बाद में रिजल्ट क्या निकलता है। यहां पर एग्जैक्टली वो लोग यही करते हैं, वो लोग बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ पैसे बनाते हैं। मार्केट में पैसा कमाना कभी भी मुश्किल नहीं होता। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज को सस्ता जब हो जाए, जब वो बैड न्यूज के साथ आए, उसको होल्ड करना मुश्किल होता है। यहां पर सेम अपॉर्चुनिटी है, जो साफ साफ लास्ट 4 डेज में तो
आप ये देखो ना किस तरीके से एक ही रेंज में रखकर पूरा का पूरा माल भरा जा रहा है। आप 15 मिनट्स की कैंडल उठाकर देख लो कि यहां पर जैसे ही नीचे आता है सारा माल भर लेते हैं, ऊपर नीचे एक ही रेंज में रख के सारा माल भरे जा रहे हैं। और जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी, जब ये गिरा और नीचे आया, सारा का सारा माल भर लिया और उसके बाद में उस लेवल से नीचे जाकर एक दिन भी नहीं देखा। तो ये पैनिक क्रिएट किया गया था। आप ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा यूएस मार्केट में गैप डाउन खोल के पैनिक क्रिएट किया गया, जिससे रिटेलर डर जाए, स्टॉप लॉस लगाए और हम यहां पर रोक कर सारा का सारा माल भर लें और उसके बाद में 60% पैसा कमा लें। तो जब वो 60% कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? उनको तो शायद 60% कमाने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस में जो सीनियर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनकी अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, उनको तो गेम भी खेलना पड़ेगा। हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमने तो सिर्फ ये करना है कि जो स्टॉक मीडियोकर कंपनी है, बेकार सी कंपनी है, अपने प्राइस पर आ गई है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी उछाल आई है, तो और हम वापस से उन बेकार सी कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहते, वहां से पैसा निकाला अपने प्राइस पे और इस अच्छी बड़ी कंपनी को लेकर बैठ गए। अब 60% बढ़ने में मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 साल से ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से गैप डाउन करके और वहां पर बुद्धू बना के लगातार बाइंग हो रही है, ये इस चीज के इंडिकेशंस हैं कि ये जानबूझकर किया गया है, फालतू की नोटंकी है और कुछ नहीं है। क्योंकि अदरवाइज अगर हम यहाँ बिजनेस की बात करें, सो नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट एवर। जो लास्ट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट है दैट इज हाईएस्ट एवर, और जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है क्वार्टर की, मार्च क्वार्टर की, दैट इज 6,134 करोड़ इन कंपैरिजन ऑफ 5,695 करोड़। तो यहाँ तो 20% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और 20% से नेट प्रॉफिट तब बढ़ा है जब यहाँ पर 28% अभी इंटरेस्ट वो इनकम टैक्स पे किया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 24 था। तो जब सब कुछ इतना अच्छा है और चार्ट पर साफ साफ नजर आता है, तो हम उनके गेम में फंसने के बदले हम अपना क्यों यहाँ पर स्टडी करके नहीं कर सकते? आप सब इस बात को समझ पा रहे हो। मेरा काम आप सबको साथ लेकर चलना है। जो आप लोग विश्वास करके वीडियोस देखते हो ना कि विवेक भाई के पास अगर आकर वीडियोस देखेंगे, इक्विटी से रिलेटेड अगर वीडियोस देखनी है तो विवेक भाई की वीडियो देखो, और वहां पर सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई देखने को मिलेगी। तो मैं उस चीज को लेकर ही ध्यान में रखकर, जो आपका विश्वास है ना, उस विश्वास को ध्यान में रखकर ही सारे वीडियोस बनाता हूं। और यही मेरा मुझे फील होता है कि आपके सामने सच्चाई को सिंप्लिसिटी के साथ एक लर्निंग के रूप में लाई जाए, जिससे एक बार जो लर्निंग हो जाए आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर सको, इंप्लीमेंट कर सको, और इंप्लीमेंट करके यहां पर लगातार अपने ट्रेड ले सको समझदारी से, और पैनिक में आकर बेचने से बच सको। रेदर यहां पर जब इस तरह का पैनिक क्रिएट हो अच्छी कंपनी में, तो वहां पर बाइंग करके उसको होल्ड करके रख सको। थोड़ा सा टाइम दो, अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, आप बस दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नॉलेज को, आप दोस्तों के साथ शेयर करना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद,